स्टूडेंट्स, आइए हम पढ़ते हैं क्लास 4 का चैप्टर फर्स्ट है। इसमें हम लोग जो पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। नाउ लेट अस डिस्कस सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर विच मेक्स इट्स वेरी स्पेशल मशीन। यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो खास विशेषताएं हैं, जो कुछ स्पेशल फीचर्स हैं उसके बारे में। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है स्पीड। A computer can perform operation at a very fast speed. It can perform thousands of mathematical operations in just a few seconds. The time it takes to perform these calculations is measured in terms of nanosecond or picosecond. 1 second is equal to 10 to the power 9 nanosecond and 1 second is equal to 10 to the power 12 पिकोसेकेंड। यानी कंप्यूटर की स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी फास्ट होता है। ये मतलब लाखों करोड़ों जो है ना, हज़ारों जो कैलकुलेशन है वो कुछ ही समय में, कुछ ही सेकेंड में कर देता है। इसकी स्पीड जो है वो नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड में मापी जाए। नैनो सेकेंड का होता है 1 सेकेंड का 10 टू दी पावर 9 भाग जो होता है वो नैनो सेकेंड कहलाता है, और 1 सेकेंड का 10 टू द पावर 12 जो पार्ट्स होता है वो पिको सेकेंड कहलाता है। सेकेंड है एक्यूरेसी। स्पीड हो गया ना कि स्पीड काफ़ी, गति उसकी बहुत तेज़ होती है, फास्ट होता है काम करने का। उसके बाद एक्यूरेसी। ए कंप्यूटर इज कंसिडर टू बी 100% एक्यूरेट प्रोवाइडेड द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट बाय द यूजर आर अप टू द मार्क्स। एक्यूरेसी, कंप्यूटर जो बहुत एक्यूरेट मशीन होता है, ये खुद से कोई गलती नहीं करता है, ठीक है ना। आपने जो डाटा उसको, जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसका एग्जैक्ट रिजल्ट आपको वो देता है। स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि डाटा स्टोर करने की क्षमता। ए कंप्यूटर कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन इट्स स्टोरेज कॉल्ड मेमोरी। दिस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन कैन बी केप्ट एंड यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी है, कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये बहुत सारा डाटा को स्टोर करके रख सकता है, और इसको क्या बोलते हैं हम, इसका जो स्टोरेज है उसको मेमोरी बोलते हैं। यानी कि अपने मेमोरी में डाटा को स्टोर करके रख सकता है, जिसको आप लंबे टाइम के लिए, लंबे पीरियड के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। जब कभी भी बाद में चाहे उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है डिलीजेंस। ए कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूअसली फॉर आवर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड। एक डिलीजेंस यानी कि कंप्यूटर जो है बिना थक के घंटों काम कर सकता है, ठीक है। द स्पीड एंड एक्यूरेसी लेवल ऑल्सो रिमेन्स द सेम। और वो चाहे कितना भी देर काम करे, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा। एक ह्यूमन बींग्स है वो 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे के बाद थक जाते हैं, लेकिन ये थकता नहीं है। ये 10 घंटे बाद भी उसी स्पीड से आपका काम करेगा। वर्सेटाइल। The same computer machine can use for performing various jobs. It suits to need to different kinds of people involved in different professions. Versatile होता है इसलिए क्योंकि ये एक बार में एक से ज़्यादा, मतलब ये एक ही कंप्यूटर से आप कई तरह के काम कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम वर्सेटाइल भी बोलते हैं। ये तो होगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इसकी जो खास बातें हैं इसके अंदर, इसकी विशेषता हो गई है। स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, डिलीजेंस, वर्सेटाइल। अब आता है इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, यानी कि कुछ ड्रॉबैक्स भी है या कुछ। पहला है नो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। यानी कंप्यूटर जो होता है वो खुद डिसीजन नहीं लेता है, ठीक है। कंप्यूटर्स कैन नॉट टेक एनी डिसीजन, ह्यूमन बींग्स असिस्ट द कंप्यूटर टू टेक द डिसीजन। यानी वो खुद कोई निर्णय नहीं ले सकता, जो मनुष्य कहता है, जो यूजर कहता है उसी को वो करता है। नेक्स्ट है नो इंटेलिजेंस। इसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं होता, हालांकि इस पे अभी काम चल रहा है। जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला। ए कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी इंटेलिजेंस इट्स ऑन। यानी इसके पास खुद का कुछ भी इंटेलिजेंस नहीं होता है। विच इज गॉड्स गिफ्ट टू ह्यूमन बींग, जो कि मनुष्य के पास गॉड गिफ्टेड है, यानी भगवान के तरफ से ही दिया गया है। दे वर्क अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन बाय ह्यूमंस। ये उसी तरह से काम करते हैं जो यूज़र जो है, ये मनुष्य जो है, मानव जो है उसको बताता है।
जो इंस्ट्रक्शंस देता है। नो इमोशन एंड नो फीलिंग कंप्यूटर, क्योंकि ये एक मशीन होता है इसलिए इसके पास कोई इमोशन नहीं होता है, कोई फीलिंग नहीं होता है। कंप्यूटर आर फार अवे फ्रॉम इमोशन एंड सर्टेनली बीइंग मशीन्स, दे कांट हैव फीलिंग एंड इंस्टिंक्ट्स। यानी ये क्योंकि ये मशीन है, कॉमन सी बात है, तो इसलिए इसके पास कोई फीलिंग्स नहीं होता है, कोई इमोशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ असेसमेंट टाइम में पहला एमसीक्यू क्वेश्चन आपका है, टिक द करेक्ट। द फर्स्ट कैलकुलेटेड डिवाइस इज अबेकस। अबेकस फ्रेम इज डिवाइडेड इनटू हेवन एंड अर्थ। कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 जनरेशन। The era of first generation computer was 1940 to 1958. To which generation does the ENIAC belongs? ENIAC जो था वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। Who is considered as father of computer? ये तो सबको पता है, चार्ल्स बेबेज। Fill in the blanks में देखते हैं। The tabulating machine was invented by Hermann Hollerith. There are 5 different generations of computer. In second generation computer, transistors were used instead of vacuum tube. Param and Anurag are 2 supercomputers made in India. IBM 570 is a popular series of mainframe computers. Desktop computer, laptop, palm top and tablets are categories of microcomputers. अब हम बात करेंगे ट्रू फॉल्स की, थर्ड सी नंबर में। राइट ई फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज पंच कार्ड एज इनपुट। सही है, जब आप इसको पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। कीबोर्ड आर इन द यूज ऑन सेकेंड जनरेशन, गलत है क्योंकि ये थर्ड जनरेशन से हुआ था। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आईसी, जी नहीं ये गलत है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है एआई पे काम कर रहा है। पाम टॉप कंप्यूटर्स आर पोर्टेबल कंप्यूटर्स, ट्रू है। इसको आप कहीं से, पोर्टेबल कंप्यूटर्स वैसे कंप्यूटर्स होते हैं जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी इंटेलिजेंस इज ऑन, ये भी सही है। कंप्यूटर के पास खुद का कोई दिमाग नहीं होता है, उसके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है। ठीक है, अब है मैच द फॉलोइंग, ये आपको करना है। अब जनरेशन पढ़ेंगे और उसमें से मैच करेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन का है, आईसी जो है वो किस जनरेशन का है। ठीक है, रीड द क्लू एंड फिल द बॉक्स, इसको भी आपको खुद करना है। द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था उसको आपको लिखना है। उसके बाद सक्सेसफुल मैकेनिकल कैलकुलेटर को लिखना है। ये सब आपको खुद करना है। ठीक है।